नमस्कार डॉक्टर साहब, रियल वॉच न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, इन दिनों डायबिटिक के बड़े तो बड़े बच्चे भी बड़े शिकार हो रहे हैं, छोटे बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। आखिर ये डायबिटिक है क्या? डायबिटीज तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, उसका जब ठीक से हैंडल नहीं कर पाती बॉडी शुगर को, तो शुगर बढ़ जाती है और बड़ी हुई शुगर नुकसान भी करती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हो जाए और बॉडी को शुगर जो जरूरी है वो नहीं मिलती तो एसिडोसिस हो जाता है, और एसिडोसिस जो होता है वो जानलेवा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। जहाँ तक आपने बच्चों की बात की है, देखिए कि बच्चों की डायबिटीज जो होती है, टाइप 1 डायबिटीज, वो तो जेनेटिक है, ठीक है ना। एक बार आ गई तो आ गई और वो उम्र भर रहेगी, और उसके लिए पेशेंट को खुद भी डायबिटीज के बारे में काफी जानकारी रखनी चाहिए, तभी तो पूरी उम्र हैंडल करेगा उसको। अब समस्या आती है कि बच्चों में डायग्नोज कैसे करें, तो ये जो पीडियाट्रिशियन होता है, सस्पिशियस माइंड के जो होते हैं, वो जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं कि बच्चा बार बार सिक क्यों हो रहा है, अनकॉन्शियस क्यों हो रहा है, कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, तो कई चीजें होती हैं वो देख लेते हैं। अब जो हमें समझना है कि ये डायबिटीज जो है, ये इतना कुछ पुरानी बीमारी होने के बावजूद नई नई दवाइयां भी आ गई, हम ठीक से हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे हमारे लोग या हमारे इस आबादी? क्या गलत नॉलेज है, खाने के बारे में लापरवाही है, और हिंदुस्तान में इतनी डायबिटीज क्यों हुई? पहले ये चर्चा होती थी कि डायबिटीज इसलिए हुई क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करनी बंद कर दी और खाना पुराना ज्यादा रखा। लेकिन एक चीज और हुई है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, कि जो लोग काम करना है तो खाना खाएंगे। जो चीज अभी हुई है पिछले 100 साल में, कि हम लोगों ने अपने खाने को चेंज किया जी। वो खाने जो चेंज किया ना, और वो इसलिए किया क्योंकि बाहर की कंपनीज हमें वो खाने को कह रही थी, और हम लोगों ने बिना सोचे समझे जो अपना ट्रेडिशनल फूड था, ट्रेडिशनल इंडियन फूड, वो खाना बंद कर दिया और हम रिफाइंड फूड खाने लग गए। अब रिफाइंड फूड में सबसे पहले तो रिफाइंड शुगर है, उसके बाद रिफाइंड आटा है, फिर रिफाइंड तेल भी है, फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स भी हैं, और हाँ बाकी जो फैक्टर्स है वो तो है ही कि लाइफस्टाइल डिजीज है ये, लेकिन ये भी एक लाइफस्टाइल है कि आपको जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड था वो आपने खाना बंद कर दिया। अब ट्रेडिशनल इंडियन फूड में खाली ये 3 चीजें नहीं आती हैं। ट्रेडिशनल इंडियन फूड में जो आता है वो है कि आप खाने को मिक्स करके लेते थे जी। और हर क्षेत्र में, प्रदेश में, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे वेस्ट हो, कहीं ना कहीं आपके कुछ खाने जो थे वो मिक्स करके उसी तरह पेश किए जाते थे कि शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती थी। लेकिन हम जब खाली एक ही तरह का खाना खाने लग जाएंगे बिना उसको, तो अब इसके लिए ना हमें एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो लगभग हर खाने का आपको नेट पे मिल जाएगा। ये क्या होता है सर? ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि जब आप कुछ खाते हैं जी। आपकी शुगर कितनी स्पीड से ऊपर जाती है उस खाने की वजह से। मतलब कुछ खानों में शुगर जैसे कि ज्यादा होता है, क्या ये सच है कि चावल में भी शुगर होता है? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए शुगर तो हर चीज में आएगी, लेकिन कुछ खाना खाने से, चाहे उसमें शुगर टोटल कम हो, कैलोरीज कम हो, लेकिन वो शरीर को शुगर ज्यादा स्पीड से देती है। ये समझने की बात है। देखिए इसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं कि लो, मीडियम और हाई। हमें लो और मीडियम पे फोकस रहना है, हाई को जो हमें हैंडल करना है ठीक से। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में सबसे ऊपर आती है चीनी। आप चीनी या ग्लूकोज लेंगे तो शुगर आपकी एकदम जंप करेगी 5 मिनट के अंदर, और वो बढ़ेगी, ऊपर चली जाएगी एकदम। अगर आप डायबिटिक है, नॉर्मल है तो फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है ना। तो ये तो हो गई कि शुगर ऊपर चली गई, और फिर आ जाते हैं उसके बाद हम जो नेक्स्ट आता है वो रिफाइंड आटा यानी मैदा। अब मैदे से बनी हुई चीजें जब आप चीनी से मिक्स करके खाएंगे, जैसे बिस्कुट, तो शुगर एकदम जंप करेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये पूरी एक लिस्ट है जो डिजाइन की गई है कि ये हाई ग्लाइसेमिक आइटम है, फिर मीडियम है। चावल हाई ग्लाइसेमिक आइटम में आता है, मैदा हाई ग्लाइसेमिक में आता है, बारीक पिसा हुआ गेहूं हाई ग्लाइसेमिक में चला जाता है, मोटा पिसा हुआ गेहूं मीडियम में आ जाता है। अच्छा, आटे का पिसा हुआ होना भी? पिसा होना भी एक बड़ी, मैं वही इसीलिए पुरानी आदतों की बात कर रहा हूँ। पहले चक्की का पिसा आटा खाते थे, हम मिल का पिसा हुआ आटा खाते हैं, और घर में लोग कहते हैं बारीक पिसा हुआ आटा है, रोटी बड़ी फूल रही है, फूलने दो।
लेकिन आपकी शुगर बढ़ा रही है, वो जल्दी जल्दी बढ़ाएगी। इसी तरह चावल है, चावल को भी बदनाम किया भी गया है, सही भी किया गया है, लेकिन चावल खाने के तरीके अलग अलग होने चाहिए। और खाने के साथ आप क्या ले रहे हो जी, किस सीक्वेंस में खा रहे हो, जी, ये भी आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल करती है। और इस जो प्रोसेस है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो खाने का होता है, जैसे आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, चावल का हमने बता दिया, मैदे का बता दिया, चीनी का बता दिया, इवन जैगरी भी कोई बहुत पीछे नहीं है। और चावल में जो ब्राउन और रेड राइस है वो थोड़ा सा 5% का नीचे आते हैं, पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पूरा इसमें एक सीरीज बनती है कि कैसे इस चीज को समझा जाए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में और चीजें जो आती हैं वो फ्रूट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स खाना हमारा होता है। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, अब एक एग्जांपल आपको दें, तरबूज आप कहते हो उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं है, लेकिन जब आप खाओगे तो वो आपकी शुगर जो है इमीडिएटली रेज कर देती है 5 मिनट के अंदर, और 15-20 मिनट में नीचे भी लानी शुरू कर देती है। तो जब आप आधे घंटे बाद चेक करोगे आपको शुगर हाई नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो बीच में एक जंप मारा है ना उसने, ये जंप जो होता है ये शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये शरीर की ब्लड वेसल्स बार बार जब ये होता है जंप, एकदम बहुत ऊपर जाता है, एकदम नीचे आता है, बहुत ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो शरीर की ब्लड वेसल्स को नुकसान करता है। और ये क्योंकि हम रूटीन मॉनिटरिंग में, हम शुगर अगर चेक भी करना हो तो दिन में एक बारी कर लिया, 2 बारी कर लिया, राइट, ठीक है ना। अब इसको कंट्रोल जांच करने के लिए या तो जो स्टडीज की गई है उसको, उसमें जो डाइट दी गई है वो फॉलो करें, और या फिर आप कॉन्टिन्यूस अपनी शुगर मॉनिटर करें, है ना। इसको हम कहते हैं CGM। और ये डिवाइसेस मार्केट में आ गए हैं, कुछ रिलायबल है, कुछ अनरिलायबल है, खैर छोड़िए, वो हर एक के बस का नहीं, को इट्स एक्सपेंसिव थिंग। महीने का लगभग 9,000 रुपए का खर्चा है। जैसे वो जो स्टिकर जैसा कुछ बॉडी में चिपका दिया जाता है, गोल सा स्टिकर होता है, शायद यहाँ पे कोई पड़ा भी हो, जी, तो जी, जी, उसको लगा देते हैं और वो रीडिंग्स देता रहता है आपको, ठीक है ना। अब इसमें चाइनीज माल भी आ गया है, रिलायबिलिटी जरा कम लगी है मुझे उसकी, मैंने चेक किया था उनको। मतलब अब हम क्या, हम दर्शकों को क्या सजेस्ट करें कि हम वो आज जिनकी माइल्ड डायबिटीज है वो अपना खाना कंट्रोल करें, जिनकी हैवी डायबिटीज है जो ट्रीटमेंट बताई गई है करें, लेकिन अपने खाने को भी समझें कि क्या खा रहे हैं। अभी मैं आ रहा था उस पर कि खाने का जो मिक्सअप कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फूड मैट्रिक्स। अब फूड मैट्रिक्स में हमारा नॉर्मली जो होता है कि हम थाली सिस्टम है, थाली में सैलेड होता है, सैलेड लीजिए, थाली में छाछ होती है, दही होती है, वो लीजिए, फिर आप सब्जी है वो लीजिए, सब्जी मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके लीजिए। मैं आलू और चावल कैसे खाने वो भी मुझे पता है, कैसे उनको कंट्रोल करना है। तो इस तरह ये चीजों को कैसे मिक्स कर, उसके बाद हम सब्जी के बाद हम लेते हैं दालें। दालें भी प्रेफरेबली साबुत दालें, छिलके वाली, और उनके साथ साथ आ जाता है राजमा और चने। कई लोग खाते हैं, बीन्स वाली जितनी सब्जी है वो खा सकते हैं, बीन्स वाली वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है रोटी, हाई ग्लाइसेमिक थोड़ी सी आ जाती है, मीडियम हाई, और फिर आ जाता है चावल। तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा अगर खाते हैं और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स करते हैं। कई लोग ऑयल को ऑयल नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना, लेकिन ऑयल जो है वो खाने की एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। जब स्लो कर देगा तो एकदम जंप नहीं आएगा शुगर, समझ रहे ना। ऐसे जो छलांग ऊपर लगी वो नहीं होगी, वो धीरे धीरे धीरे। और हमारा एम हमारे खाने में होना चाहिए कि शुगर तो खाना खाएंगे तो बढ़ेगी, लेकिन धीरे से बढ़े और धीरे से नीचे आए और लंबी देर तक बढ़ी रहे, लंबी देर तक बजी रहे। ये नहीं कि हम 2 घंटे में उसको नीचे कर रहे हैं एकदम। शुगर को सस्टेन रखेंगे तो आपको भूख भी कम लगेगी, आपके खाने का अच्छा असर भी होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एम होना चाहिए। अब इसको हम कहते हैं डायबिटिक्स मैट्रिक्स, और इस पे हमने पूरे वीडियोस बना के डाले हुए हैं कि डायबिटिक मैट्रिक्स को कैसे कंट्रोल करना है। उसको समझना है, पहले आपको समझना है और फिर कंट्रोल करना है। सैलेड का रोल अपना है, दालों का अपना रोल है, सब्जियों जो हम लोग पुराने जमाने में थाली में खाना खाते थे, भात, दाल, तरकारी, अचार, वही और सब एंड में मीठा भी खाया जाता था। तो मीठा तो अच्छा खाओ यार, लेकिन थोड़ा सा मीठा लेने में कोई आफत नहीं आ जाएगी। ये सब अगर इतना सैलेड और ये सब अपने तरीके से खाया है, ठीक है ना। अब ये भी कुछ और सच है कि जब आप लंबी फास्टिंग करते हैं और फिर आप खाना खाते हैं तो डायबिटिक में शुगर एकदम जंप करेगी, और जंप करने वाली शुगर जो है ना वो मुझे लगता है बहुत नुकसानदेह है। अचानक जो हाई हो जाता है और फिर तुरंत स्लो हो जाता है, ये अच्छा नहीं है। तो इससे ना ब्लड वेसल्स जो होती है नुकसान करती है, डैमेज हो जाती है। तो आई में ब्लाइंडनेस हो जाती है, हार्ट में हार्ट अटैक होने शुरू हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो जाती है, स्किन की अपनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
ये सब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इनको समझना जरूरी है। फेफड़ों में भी नुकसान होता है, इन्फेक्शन भी होता है स्किन में। तो ये डायबिटीज़ मैट्रिक्स एक पूरा चैप्टर है अपने आप में, तो हमने कुछ वीडियोज़ में डाल के, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं आपको तरीका बताऊँ कि आलू आप खाइए भी और शुगर आपकी जंप नहीं करेगी, कैसे सर? तो कईयों को विश्वास नहीं होगा। हाँ जी। इसी तरह चावल का भी है, तो ये एक स्टडी है ये कि चावल को और आलू को कैसे खाना है, उसकी ग्लाइसेमिक मैट्रिक्स को कंट्रोल करना है। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? लंबा किस्सा है, लंबा किस्सा है। हाँ। तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे, लेकिन आप पहले ये जी। या आप हमारे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं जी। डॉक्टर भगत व्यूज चैनल पे जो हमने डाल रहे हैं जी जी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, फूड मैट्रिक्स क्या होता है, उसको फूड मैट्रिक्स का अगला वीडियो भी आना है उसमें, जी, जी। और उससे अगला भी आना है, फिर उससे अगला भी आना है। तो हमने इसको ना बड़े धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, जल्दी एक्सप्लेन करने से ना आदमी कंफ्यूज होता है। अब आप खाली आलू का मैं आपको बता देता हूँ कि आलू को कैसे आप खाएंगे। और आलू को एक तो उबालिए, गर्म है, उसको फिर ठंडा करिए कुछ घंटों के लिए, छिलके के साथ कर लेंगे तो और अच्छा है। आपने ठंडा किया उसको, और उससे क्या होता है कि उसकी जो स्टार्च का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे खानों का कैरेक्टर चेंज होता है, स्टार्च का कैरेक्टर चेंज हो गया, फिर आप उस आलू को मैश करिए अंडे को निकाल के, और फिर उसमें मक्खन वगैरह जो थोड़ी लगाना है आपको, ऑयल वगैरह उसको लगा के, उसको नमक वगैरह लगा के ग्रिल कर लीजिए, जिसको कहते हैं ग्रिल्ड पोटैटोस। यानी पहले उबाला, गर्म किया, फिर ठंडा किया, और फिर उसको फिर गर्म किया, और उसको आप ये खाइए। हाँ, आलू आपको स्टार्च फ्री या शुगर फ्री वाला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और इसको आप खाइए तो शुगर नहीं जंप करेगी। जैसे सर हम लोग आलू दम खाते हैं, तो इसके बाद आलू उबालने के बाद वो असर नहीं करेगा, शुगर फ्री हो जाएगा ये आलू? आलू ठंडा करेंगे कुछ घंटे तक, वो जरूरी है। और ये चावल में भी ऐसा ही कुछ खेल किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें हम यही कहेंगे कि अब इसमें एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा जो मैं चाहूंगा दर्शक जो समझे, स्टडी करें, और जो कि वो है फर्मेंटेड फूड, कि खाना थोड़ा सा बासी या खमीरा या खट्टा होगा तो उसमें भी शुगर कम जम सकती है। अब इसमें आजकल बाजार में आ गई है बहुत सारी, जो इधर साउथ दिल्ली के अमीर लोग हैं या जो इधर भी वेस्ट पे भी हैं, तो फर्मेंटेड सावरडो ब्रेड खाते हैं। तो बासी रोटी भी खाने लग गए आजकल? बासी भी खाने लग गए, पहले भी खाते थे हरियाणा में, बासी दाल भी खाते थे, चने की दाल, और फिर उसमें नींबू भी डालते थे पहले दालों में, अब फिर नींबू डालना बंद कर दिया। वैसे आजकल नींबू बहुत महंगा हो रहा है, 300 रुपए से ऊपर जा रहा है किलो का। गर्मियों में बासी खाना नुकसान नहीं करेगा? आपको देखिए बड़े समझ के रखना पड़ेगा उसको। आप उसको रख दें और 2 दिन बाद खाएंगे, खराब हो जाएगा। आपने रखा उसको और 4-6 घंटे आपने उसको रख दिया, या ओवरनाइट रख दिया ठंडी जगह पे, और फिर आपने उसको खा लिया, नुकसान नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब के अनुसार अगर हम माने तो आलू शुगर जरूर करता है, लेकिन अगर हम इस हिसाब से आलू खाएं तो आलू आपको शुगर नहीं करेगा। और आलू की सिलेक्शन, थोड़ा कुकिंग प्रोसेस, तो इसमें मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी हेल्प करता है। ए स्लो कुक्ड फूड ऑन ए अर्थन पॉट कंपेयर टू ए प्रेशर कुक्ड फूड विच इज एन हाईली रिफाइंड फूड, दोनों के बीच में जो पहले वाला प्रोसेस है वो अच्छा है। तो आप ट्रेडिशनल इंडियन फूड जो आपकी दादी माँ वगैरह जो आपको खिलाती थी, अगर आप उस पर जा सकते हैं तो जाइए। आप उनसे पूछने जाएंगे तो उनको भी लगेगा मान किया है हमारा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को एक नई चीज जानकारी दी है कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आलू नहीं खाना है, लेकिन अरे बड़ा मजा आता है नहीं रहता, बहुत मजा आता है। तुम कुछ खा रही हो, अरे क्या खा रही हो, तुम्हें तो नहीं खाना चाहिए ये। तो हमें ना एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, दूसरे को टोक के, दूसरे को मना करके, दूसरे को मना करके, दूसरे को टोक के और मना करके, और अंदर से खुशी मिलती है, और खुद फिर जाके खाते हैं। तो मैं तो जो मेरा डाइट प्लान है उसमें मैं ये कहता हूँ आप सब कुछ खाइए, कुछ मना नहीं है। कैसे खाना है, कितना खाना है, वो इम्पोर्टेंट है, मना तो कुछ नहीं। जलेबी भी खाइए। वैसे मैं आपको बताऊं, एक जलेबी 100 ग्राम में 220 कैलोरीज है, ठीक है। आपने छोटी जलेबी का एक पीस उठा लिया, मान लीजिए 10 ग्राम का है या 5 ग्राम का है, ठीक, कितना हुआ उसमें? टोटल 10 है, 10, 15, 20 कैलोरीज है।
तो इतनी कौन सी आफत आ गई, कोई जो बेचारा खा रहा है जलेबी के मजा ले रहा है, उसको टोक देते हैं वहीं पर, तू कैसे खा रहा है, तू तो डायबिटिक है। तो ये हमारी ना साइकोलॉजिकल हमारी एक प्रॉब्लम है कि दूसरों को दबाने की, और दबाने के लिए अब दबाने का खेल तो चलता रहता है। माँ बच्चे को दबाती है और बच्चा भाई बहन आपस में दबाते हैं एक दूसरे को, पति पत्नी एक दूसरे को दबाने के चक्कर में रहते हैं। पड़ोसी को भी जो मिल जाए, और जो ज्यादा अपने आप को ज्ञानी बन जाता है वो भी दूसरों को दबाता रहता है। छोड़ दो, दुनिया को जीने दो, लेट देम एंजॉय। डॉक्टर साहब, आपकी जो बातें हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और रुचि से पूर्ण है। हमारे वो दर्शक जो शुगर के पेशेंट हैं उनको जिस तरह से रोका जाता है, वो जरूर इस एपिसोड को और आपके इन बातों को जरूर सुनेंगे। हम अगले एपिसोड में और भी अच्छे से बताएंगे कि आखिर क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, और किस तरह खाने का भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शुगर कंट्रोल सिर्फ दवाइयों से नहीं, आपके खाने से होता है। आप लोग, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।